दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का आप लोगों को आंसर की देने वाला हूं, जिसका एग्जाम आप लोगों को कल हुआ था, यानी 27 तारीख को हुआ था। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। इस वीडियो पर 75 लाइक का टारगेट रहेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, 2 पार्ट में वीडियो आता है। फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चन, दूसरे में 35 क्वेश्चन। दूसरा पार्ट कब आएगा? जब आप लोग 75 लाइक इस वीडियो पे कर देंगे तब, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से 75 लाइक कर दीजिएगा, अगला पार्ट आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पौधा प्रवर्धन विधि गर्डलिंग उपयोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोपागेशन मेथड इज यूज्ड गर्डलिंग? तो ऑप्शन नंबर इसका पहले क्वेश्चन का सी से हो जाएगा, लेयरिंग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में या निम्न में कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे तीसरा क्वेश्चन है, अंगूर के द्वारा प्रसारित होता है, किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग बी करके आए हैं, जो कि सही नहीं होगा, ठीक है। आगे है चौथा क्वेश्चन, अनानास का फूल है, एमिलिया पाइनएप्पल तो ब्रोमिलिएसी, ठीक है, ब्रोमिलिएसी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे पांचवा क्वेश्चन, बनाना इज द रिच सोर्स ऑफ, केला किसका प्रमुख स्रोत है, ऐसा पूछा है। तो केला जो है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे छठवां क्वेश्चन, लोकाट एक है, लोकाट क्या है? स्टोन, नट, बेरी, पेपो, क्या है भाई लोकाट? तो लोकाट एक बेरी है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, अंगूर वंश से संबंधित है, किस वंश से संबंधित है? केरिका, बुनिया, सिट्रस, विटीन्स। तो अंगूर जो है, अब इसके बोटेनिकल नेम में सिट्रस होता है, या इसको सिट्रस बोला जाता है, सब लोग सिट्रस पे करके आए हैं, जो कि गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अंगूर सिट्रस नहीं, विटिस वंश से संबंधित होता है, जीनस पूछा है भाई। आगे आठवां क्वेश्चन, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज का प्रयोग किसके विरुद्ध किया जाता है? तो बोला ट्राइकोडर्मा स्पीसीज यूज्ड अगेंस्ट विल्ट फंगस। आठवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, विल्ट फंगस। आगे नवा क्वेश्चन, सेब में पाया जाने वाला सशक्त कार्बनिक अम्ल, बोला ए प्रीडोमिनेंट एसिड इन एप्पल इज, कौन सा है भाई सशक्त कार्बनिक अम्ल? नवे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। दसवां क्वेश्चन, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अपने बनारस में भैया, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, वाराणसी में। अगला 11वां क्वेश्चन, मृदा का कौन सा पीएच मान फलों के बाग लगाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है? तो 6.5 से 7.5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का। 12वां क्वेश्चन है, वर्गाकार विधि की अपेक्षा खटभुजाकार विधि में कितने प्रतिशत ज़्यादा पौधे रोपित हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये बता दूं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह बात आप लोग याद रखिएगा। आप लोग आगे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ना, उसके बेस पे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग खास करके याद रखिएगा 12वें क्वेश्चन को। तो 15% पेड़ जो है हम लोग ज़्यादा लगा सकते हैं, यदि खरबूजाकार विधि से हम लोग लगाएंगे तो, ठीक है। बोला हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग एकोमोडेट्स मोर प्लांट देन स्क्वायर सिस्टम, तो 15%, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, फल फसल की रोपण हेतु सामान्य तौर पर कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो खटभुजाकारी हेक्सागोनल अपनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे 14वां क्वेश्चन, आम्रपाली की रोपण दूरी है, जो आम्रपाली वैरायटी है आम की, उसकी रोपण दूरी पूछा है, तो 1.5 बाई 1.5 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15वां, कौन सी सिंचाई विधि आधुनिक है? माइक्रो इरिगेशन, मैक्रो, सौरो, अल्पवेबो, तो 15वां का ए माइक्रो इरिगेशन। 16वां, ग्राफ्टिंग विधि में रूटेड प्लांट को स्टॉक कहा जाता है, डोनर पौधे को स्टेम कटिंग करते हैं। इसका क्या क्वेश्चन पूछ दिया है? सियान बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दे जाएगा 16वें क्वेश्चन का। इन ग्राफ्टिंग द रूटेड प्लांट इज कॉल्ड स्टॉक एंड द स्टेम कटिंग फ्रॉम द डोनर प्लांट इज कॉल्ड एज, तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? सियान कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन,
आम अधिकांशतः प्रसारित होते हैं किस विधि द्वारा? आम जो है ज़्यादातर वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। 18वां नारियल प्रसारित होता है किस द्वारा? तो बीज द्वारा। नारियल जो है सीड के द्वारा प्रोपागेट किया जाता है। 19वां प्रश्न, फलों को पकाने वाला हार्मोन इथिलीन। इम्पॉर्टेंट बहुत है आगे के एग्जाम के लिए भी। 19वां क्वेश्चन याद रखिएगा। 20वां क्वेश्चन, बिना निषेचन फलों के विकास को क्या कहा जाता है? बिना निषेचन के फलों का विकास हो जाता है उसको पार्थेनोकार्पी बोला जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है के फ्यूचर के लिए, तो इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला है पोमोलॉजी शब्द संबंधित किससे? फल, सब्जी, फूल। तो बहुत कंफ्यूज होते हैं सब लोग इसमें। तो पोमोलॉजी जो है वह फल से संबंधित है, फ्रूट से संबंधित है। फल विज्ञान बोल सकते हैं पोमोलॉजी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आगे, पपीता का खाने योग्य भाग मेजोकार्प, पेरिकार्प, एपिकार्प, प्लेसेंटा में से कौन सा भाग पपीता खाने योग्य होता है? तो मेजोकार्प। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेजोकार्प। 23वां क्वेश्चन, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो लीची का खाने योग्य भाग है फ्लेसी एरिया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 23वें क्वेश्चन का। 24वां क्वेश्चन है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति सब्जियों की आवश्यकता है कितना ग्राम? 260, 120, 80, 300। तो 24वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 300। पहले कम था लेकिन अब बढ़ रहा है। ठीक है, अगला है, प्रति व्यक्ति फलों की आवश्यकता कितनी है प्रति व्यक्ति? तो प्रति व्यक्ति फल की आवश्यकता की बात करें तो 180 ग्राम। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 180 ग्राम फल का सेवन करना चाहिए। यदि आप 180 ग्राम फल का सेवन करेंगे, 300 ग्राम सब्जी का सेवन करेंगे, तो आपको जो डिजीज होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, वह नहीं होंगी, क्योंकि आपके अंदर इसके एंटीऑक्सीडेंट बनते रहेंगे। आगे 26वां क्वेश्चन, क्लाइमेट्रिक फल क्या हैं? क्लाइमेट्रिक फ्रूट इज, या व्हाट इज क्लाइमेट्रिक फ्रूट, या इनमें से कौन सा क्लाइमेट्रिक फ्रूट है? तो यहाँ पर मैंगो, आम। अगला नॉन क्लाइमेट्रिक, सॉरी टाइम ज़्यादा हो गया इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ग्रेप्स। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ट्रॉपिकल फ्रूट इज, उष्णकटिबंधीय फल है। कौन सा उष्णकटिबंधीय फल है इनमें से? तो मैंगो। मैंगो को उष्णकटिबंधीय फ्रूट मतलब ट्रॉपिकल फ्रूट बोल सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, शीत कटिबंधीय फल हैं। तो एप्पल, टेम्परेट फ्रूट बोला जाता है एप्पल को। शीतोष्ण फलों का राजा भी बोला जाता है एप्पल को। आर यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नॉट स्टूडेंट्स, यू आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, 29वां क्वेश्चन, टेम्परेट फ्रूट कौन सा है? सेब हो गया। थोड़ा इंजॉय जरूरी है, क्योंकि इंजॉय नहीं करेंगे तो भाई रात के समय नींद आ जाएगा, इसकी वजह से थोड़ा सा बोल दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फलों का राजा कौन है? तो फलों का राजा आम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 30वें क्वेश्चन का। 31वां क्वेश्चन है, नॉचिंग इज ए मेथड ऑफ, नॉचिंग किसका मेथड है? तो सदाई कृंतन, ए तथा बी दोनों। तो 31वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए तथा बी दोनों का, ट्रेनिंग प्रूनिंग दोनों का। अगला है, कंटूर पद्धति अपनाई जाती है किसमें? तो कंटूर बंडिंग जो है सिस्टम जो है हिल एरियाज में अपनाई जाती है। आप लोग सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन पढ़े होंगे, उसमें आप लोग को ये देखने को मिला होगा कंटूर बंडिंग क्या होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है। ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। अगला, आंवला का प्रसारण होता है। आंवला इज प्रोपागेटेड थ्रू, किसके थ्रू आंवले का प्रसारण किया जाता है? तो बूटी द्वारा, एयर लेयरिंग द्वारा। अगला, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर इज लोकेटेड एज। तो 34वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वो इनमें दिया ही नहीं है। ठीक है, तो भैया वो है लखनऊ में, लखनऊ ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 35वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वो भी नहीं दिया है, उसको भी हम बता देते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना इज लोकेटेड है।
वो आपका है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, ठीक है। द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना कहाँ पर लोकेटेड है? तिरुचिरापल्ली, मतलब तमिलनाडु में, इंडिया में, तमिलनाडु में। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित भाषा में से वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं। निम्नलिखित भाषा में से वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं। किस भाषा में वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है? ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, रोमन। तो 36वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से जाएगा लैटिन, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है पर्शियन, इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन। तो कल्चर लास्ट में लगा है, मैंने आप लोग को बताया था लास्ट में वाई आएगा तो ग्रीक और कल्चर आएगा तो लैटिन। तो हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, या बोल सकते हैं हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो लैटिन से। पोमोलॉजी एक अपवाद है, पोमोलॉजी ग्रीक और लैटिन दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। अगला है, कौन सा फल बाथरूम फल के नाम से जाना जाता है? किस फल को बाथरूम फ्रूट बोला जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी फ्यूचर के लिए, याद रखिएगा 38वें क्वेश्चन को। तो बाथरूम फ्रूट इसमें दिया ही नहीं, मैंगो को बोला जाता है। तो हाँ, मैंगो को बाथरूम फ्रूट भी बोला जाता है। अगला है 39वां क्वेश्चन, अनानास का प्रसारण होता है, पाइनएप्पल इज प्रोपागेटेड बाय, पाइनएप्पल किसे प्रोपागेट करते हैं? तो वह भी नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे 40वां क्वेश्चन, विश्व लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट इन द वर्ल्ड, बोला है विश्व में फलों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन कहाँ होता है विश्व में? तो चाइना में होता है। चाइना में विश्व में सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन होता है। तो ये टोटल आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन सही लगेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट में या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वीडियो पर 75 लाइक करिएगा, अगला पार्ट आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।